बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पैरों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान में भी ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए मखसूस जूते दस्तयाब हैं। बेहतर होगा कि वही लेकर जाएँ। इलावा अजी एयरपोर्ट पर जल्दबाजी का मुजाहरा हरगिज़ ना करें कि अक्सर ट्रॉली का अगला हिस्सा आगे वाले फर्द के पैर से टकराकर जख्म का सबब बन जाता है। इसी तरह सही और तवाफ के दौरान व्हील चेयर से ज़रा दूर ही रहें। बरकी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पाँव इत्मीनान से सीढ़ी के स्टेप पर रखें, किनारे पर नहीं। बाज़ मरीज़ों में बरकी सीढ़ी से भी पैरों में जख्म हो जाते हैं। अक्सर औकात खाना काबा में नमाज के लिए जगह नहीं मिलती, लिहाजा जाए नमाज अपने साथ रखें ताकि जिस मकाम पर हैं वही नमाज अदा कर ली जाए। नंगे पाँव सड़क पर हरगिज़ नमाज ना पढ़ें। इसी तरह दौरान हज ज़ियाबतीस की एक पेचीदगी खून में शक्कर की मकदार बढ़ जाना भी आम है, जिसकी बुनियादी वजह इंसुलिन या अदविया तरक या कम मकदार में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर सीने या पैर में इन्फेक्शन वगैरह हो तो भी खून में शक्कर बढ़ जाती है। अगर दौरान हज शक्कर बढ़ जाए तो इंसुलिन लगाएं या दवा इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल जारी रखते हुए जल्द ही किसी करीबी तिबी मरकज से रब्ता करें। ज़ियाबतीस टाइप 2 के जो मरीज़ सिर्फ अदविया इस्तेमाल करते हैं, एमरजेंसी में इन्हें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कैफियत वक्ती होती है, इसलिए घबराने की बजाय इंसुलिन लगवाई जाए। दौरान हज हंगामी सूरत हाल में अस्पताल लाए ले जाने वाले केसेस में से तकरीबन 94% खून में शक्कर बढ़ जाने के ही होते हैं। हाइपो भी हज में होने वाली मुमकिन पेचीदगियों में से एक है। असल में दौरान हज चलने फिरने के मामूलात आम दिनों की निस्बत बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसुलिन या अदविया की हाई डोज के सबब भी हाइपो हो सकता है। दौरान हज खून में शक्कर की मकदार कम या ज़्यादा होने से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि हज मखसूस एजुकेशन से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों, जिसमें हाइपो, हाइपर, डिहाइड्रेशन, पैरों की हिफाजत, खून में शक्कर की मकदार जांचने और एमरजेंसी से कैसे निपटा जाए जैसी बातों से मुतल्लक़ आगाही फराहम की जाती है। इस ज़िमन में पाकिस्तान में भी ज़ियाबतीस हज स्टडी ग्रुप का क़याम अमल में आ चुका है, जो इन अमूर पर काम कर रहा है। माहिरीन ज़ियाबतीस के मुताबिक हाइपो और हाइपर से बचाव के लिए जो मरीज़ इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल कर रहे हों, वो दौरान हज आम रूटीन से हटकर ज़्यादा मरतबा खून में शक्कर की जांच करें। जबकि इंसुलिन और अदविया कितनी मिकदार में इस्तेमाल की जाए, इसके लिए मुआलिज से मशवरा ज़रूरी है। खाना हरगिज़ न छोड़ा जाए और पानी का इस्तेमाल वक्फे वक्फे से करें। अगर हाइपो की इलामात ज़ाहिर हों तो इंसुलिन की डोज़ कम कर दें, जबकि हाइपर की इलामात में डोज बढ़ा दी जाए। अपने मामूलात के मुताबिक पानी पिएं। ज़ियाबतीस के मरीज़ों में दिल की शरियानों की बीमारी भी आम है, लिहाजा रवानगी से कबल अपने दिल का मुआयना भी ज़रूर करवा लें। अगर दौरान हज सीने में दर्द महसूस हो, दिल की धड़कन बढ़ जाए या सांस लेने में दुश्वारी पेश आए तो फौरी तौर पर करीबी एमरजेंसी सेंटर या अस्पताल चले जाएं। ज़ियाबतीस से मुतासरा अफराद में दौरान हज आँखों के मुख्तलिफ मसाइल जैसे धुंधला नज़र आना, इन्फेक्शन, खुश्की, आँखों से पानी आना, जलन, खारिश, सुर्खी, आँखें चपकना, वो रतूबत जो आँख से निकलकर गोशाए चिशम और पलकों पर जम जाए ज़ाहिर हो तो कोई देसी टोटका हरगिज़ न आजमाएं, बल्कि किसी तिबी सेंटर या अस्पताल से रब्ता करें। हज पर जाने से कबल आंखों का भी मुआयना ज़रूरी है। अगर कोई इन्फेक्शन या रेनोपैथी का आर्जा लाहक हो, आंखें पहले ही खुशक रहती हों, तो बेहतर है कि मुआलिज से दवा तजवीज़ करवा ली जाए और फिर इसे अपने साथ रखें। याद रहे, आँखों खसूसन कर्निया का इन्फेक्शन बेनाई से महरूमी का बायस भी बन सकता है। ज़ियाबतीस के मरीज़ डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। दौरान हज जिस्म को पानी की कितनी ज़रूरत होती है, ये इस पर मुनहसर है कि आपको पसीना कितना आता है, आप कितना पैदल चल रहे हैं और कितनी देर तक मौसम गर्म रहा और धूप में मामूलात जारी रहे। वैसे मुआलिजीन के मुताबिक दौरान हज रोज़ाना मर्दों को तकरीबन 4 लीटर और ख़वातीन को 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी 0.4 से 0.8 लीटर पानी फ़ी घंटा इस्तेमाल किया जाए। चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ न करें और कहीं भी जाने से कबल पानी ज़रूर पी लें। हाइपो की ज़रूरत में ग्लूकोज पर मुश्तमल कोई मशरूब भी पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ हाइपो ही में। इलावा अजी हज के दौरान ऐसे खाने जो दुरुस्त तौर पर पकाकर स्टोर न किए गए हों मुख्तलिफ इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। पेट या सर दर्द, मरोड़, दस्त, बुखार और कै की तकालीफ मैदे में इन्फेक्शन की इलामात हैं।
जिन्हें किसी सूरत मामूली समझ कर नज़रअंदाज ना करें कि बाज़ औक़ात इन ही मामूली तकालीफ के बायस जिस्म में पानी की कमी इस कदर हो जाती है कि जान के लाले भी पड़ सकते हैं। लिहाजा साफ़ सुथरे खाने खाएँ और फल हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। डिब्बों में पैक खाने निज़ाम हाजमा के इन्फेक्शंस का सबब कम बनते हैं, ताहम इस्तेमाल से कबल इन पर दर्ज तारीख ज़रूर देख लें। खाना पकाने या खाने से कबल हाथ ज़रूर धोएं, जबकि खाने के बाद भी हाथ अच्छी तरह धो लिए जाएं। एक वक्त का खाना अगले वक्त के लिए ना रखें और ना ही यहाँ से खाना बनाकर साथ ले जाएं। हज पर जाने से कबल डायबिटोलॉजिस्ट से ऐसी अदविया तजवीज़ करवा ली जाएं जिनके इस्तेमाल के नतीजे में हाइपो का ख़तरा कम से कम हो, ताकि इबादत में खलल ना पड़ सके। यही मामला इंसुलिन इस्तेमाल करने वालों के लिए भी है। दौरान हज आम इंसुलिन की निस्बत एनालॉग इंसुलिन ज़्यादा बेहतर साबित होती है। ज़ायरीन इसे बाकायदा तरीके से स्टोर करके सफ़र के दौरान हैंड कैरी बैग में रख लें और क़याम की जगह पहुंचकर फ्रिज में रख दें। दौरान हज से कबल अपने मुअल्लिज से इसके लेटर हेड पर ज़रूरी अदविया लिखवा लें और इसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ जाने वाले करीबी फ़र्द के पास भी लिखवा दें, जबकि अदविया का अलग से बैग बनाकर लगेज की बजाय हैंड कैरी में रखें। मुअल्लिज के मशवरे से तमाम तर मुतल्लिका वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवा ली जाएँ और अपने साथ चंद टॉफ़ियाँ भी ज़रूर रखें ताकि हाइपो की ज़रूरत में बर वक़्त इस्तेमाल की जा सकें। दौरान हज अपने साथ ग्लूकोमीटर ज़रूर रखा जाए। इलावा जी एहराम बांधने से कबल आले के ज़रिए खून में शक्कर की मिकदार ज़रूर जांच लें। अगर मिकदार नॉर्मल से ज़ायद हो तो चंद यूनिट इंसुलिन लगा लें। तवाफ़ से कबल कुछ अज़ाफ़ी निशास्तेदार अशिया मसलन स्लाइस वगैरह अपने साथ रख लें। दौरान तवाफ़ आहिस्ता आहिस्ता चलें ताकि पाँव ज़ख्मी होने से महफूज रहें, जबकि हाथों, पैरों और जिस्म को पानी से गीला रखें। दौरान हज जूस का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हाइपो की ज़रूरत में पीने में कोई हर्ज नहीं। अपनी ज़ाती इस्तेमाल की अशिया दूसरों के साथ शेयर ना करें तो बेहतर है।